हे गाइस, वेलकम टू शिवम अनफोल्ड्स। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ दो रास्ते हों, या तो मरना या जिंदा रहने के लिए वो करना जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इतिहास में कुछ कहानियां वीरता की होती हैं और कुछ सर्वाइवल की, लेकिन 1846 की डोनर पार्टी की ये कहानी इन सबसे अलग है। यह है लालच, गलत फैसलों और भूख की उस चरम सीमा की कहानी जहां इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स अनफोल्ड द स्टोरी। साल 1846 अमेरिका तेजी से बदल रहा था। लोगों को यह बताया जा रहा था कि ईश्वर ने हमें पश्चिम की ओर फैलने का अधिकार दिया है। इस सोच को कहा गया मैनिफेस्ट डेस्टिनी। कैलिफोर्निया को लोग नया स्वर्ग मानते थे, जहां जमीन उपजाऊ थी, मौसम अच्छा था और भविष्य सुनहरा। अप्रैल 1846 में अमेरिका के इलिनॉय से डोनर पार्टी नाम का एक ग्रुप निकलता है, जिसमें 29 पुरुष, 15 महिलाएं और 43 बच्चे थे, यानी कुल 87 लोग। इनके लीडर थे जॉर्ज डोनर और जेम्स रीड। ये सब अपना घर, जमीन और पुराना जीवन छोड़कर नए और बेहतर भविष्य के सपने लेकर कैलिफोर्निया की ओर निकल पड़े। उस समय लोग वैगन ट्रेन्स में सफर किया करते थे। वैगन ट्रेन्स यानी घोड़ों या बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियां। हर वैगन एक चलता फिरता घर होता था, जिसमें राशन, कपड़े, सोने के लिए बिस्तर और अन्य कुछ जरूरी सामान होते थे। 4 से 6 महीने के इस लंबे सफर की तैयारी के दौरान जेम्स रीड की नजर लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स की किताब द एमिग्रेंट्स गाइड पर पड़ी, जिसमें एक शॉर्टकट का दावा किया गया था जो सफर को 300 मील तक कम कर सकता था और इन्हें सर्दियां आने के काफी पहले ही कैलिफोर्निया पहुंचा सकता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह रास्ता कभी वैगन ट्रेन्स के लिए ठीक से आजमाया ही नहीं गया था। जल्दी पहुंचने की चाह में शॉर्टकट चुना गया, जिसे आज लोग हेस्टिंग कट ऑफ के नाम से जानते हैं। जुलाई 1846 फोर्ट ब्रिजर, यहां से नॉर्मल कैलिफोर्निया ट्रेल छोड़कर हेस्टिंग कट ऑफ चूज किया गया और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। हेस्टिंग कट ऑफ पर सही रास्ता था ही नहीं। पेड़ काटने पड़े, चट्टानें हटानी पड़ी और अब उनकी रफ्तार 1 से 2 मील प्रतिदिन पर आ चुकी थी, जबकि नॉर्मल दिनों में एक वैगन 15 से 20 मील तक ट्रैवल करता था। और फिर आया अगस्त, द ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट, जहां ना पानी था, ना जानवरों के लिए घास। किताब के हिसाब से इन्हें ये 2 दिनों में पार करना था, लेकिन असल में 6 दिनों से ज्यादा का वक्त लग गया। तपती गर्मी और पानी की कमी की वजह से इनके आधे जानवर मर गए और मजबूरी में कई गाड़ियां और जरूरी सामान वहीं छोड़ना पड़ा। और अब सर्दियां एकदम पास आ चुकी थी। जैसे जैसे खाना कम हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ा, थकान बढ़ी और आपसी झगड़े शुरू हुए। अक्टूबर 1846 सफर के तनाव में जेम्स रीड और ग्रुप के एक टिम्स्टर यानी वैगन चलाने वाले के बीच झगड़ा हो गया। जेम्स रीड ने गुस्से में आकर उसे चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सजा के तौर पर जेम्स रीड को ग्रुप से निकाल दिया गया और अकेले रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में वो उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। अक्टूबर के अंत में डोनर पार्टी कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित सिएरा नेवाडा की पहाड़ियों तक पहुंच गई। मंजिल अब कुछ ही मील दूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो एक दिन पहले तक दर्रा पार कर लेते तो बच जाते, क्योंकि उसी रात सिएरा नेवाडा में सदी का सबसे भयानक बर्फीला तूफान आया। रादसा 5 से 10 फीट ऊंची बर्फ से ढक गया। टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। अब उनके लिए यहां से आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया। अंत में उन्होंने ट्रकी लेक, जो अब डोनर लेक के नाम से जाना जाता है, वहां पर 2 कैंप बनाए। पहले कैंप में कुल 60 लोग थे और दूसरे कैंप में डोनर फैमिली को मिलाकर कुल 25 लोग थे। नवंबर 1846 से असली सर्वाइवल की शुरुआत हुई। उनका खाना धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो चुका था। पहले से दूसरे हफ्ते में पालतू डॉग्स को खाया गया, तीसरे से चौथे हफ्ते में घोड़ों और बैलों को, और अंत में जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने चमड़े के जूते और बेल्ट्स को उबालकर खाना शुरू किया। दिसंबर आते आते ठंड और भूख ने पहली जान ले ली। जब मौत निश्चित लगने लगी तो 15 सबसे मजबूत लोगों का दल, जिसमें 5 महिलाएं भी थी, मदद लाने के लिए निकल पड़ा। इस ग्रुप को नाम दिया गया द फॉरलॉर्न होप, यानी बेचैन उम्मीद। इनके पास था थोड़ा खाना, लकड़ी के बने स्नो शूज और उम्मीद की एक किरण। 33 दिन के इस सफर में उन्होंने वो सब झेला जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। शुरुआत के 10 दिन बर्फीले तूफान, टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे गिर चुका था।
खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था और अब भूख उनके दिमाग पर हावी हो रही थी। जिंदा रहने की चाह ने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। पहले उन्होंने सोचा कि किसी एक को चुनकर मार दिया जाए ताकि बाकी सारे उसे खाकर जिंदा रह सके, लेकिन अंत में उन्होंने प्राकृतिक रूप से मरने वालों का इंतजार किया और तभी पहली मौत हुई, हाइपोथर्मिया से। ये क्रूरता नहीं थी, ये हैवानियत नहीं थी, ये था सर्वाइवल। अंत में केवल 7 लोग ही कैलिफोर्निया की बस्तियों तक पहुंच पाए और दुनिया को बताया कि पीछे लोग मौत से जूझ रहे हैं। जेम्स रीड, जिन्हें पहले ही ग्रुप से निकाल दिया गया था, वो कैलिफोर्निया पहुंच चुके थे। उन्होंने मदद जुटाई और वापस लौटे। फरवरी 1847 कैलिफोर्निया से भेजे गए राहत दलों को वहां पहुंचने में हफ्तों लग गए। जब वो कैंप के पास पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। हाफ ईटन बॉडीज, लोग कंकालों की तरह दिख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स मर चुके थे और आसपास नरभक्षण के निशान साफ देखे जा सकते थे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक 4 रेस्क्यू टीम्स भेजकर वहां से लोगों को निकाला गया। अंत में 87 में से 45 लोग ही जिंदा बचे। डोनर पार्टी की ये कहानी हमें ये बताती है कि इंसान प्रकृति के सामने कितना बेबस हो सकता है। एक गलत फैसला आपकी जिंदगी की पूरी कीमत ले सकता है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।